Good morning to all of you students. Let's start topic second, subtraction of integers. इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन, इंटीजर मतलब पूर्णांक और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। इसके दो रूल है या कहे कि दो मेथड है लिखने के। एक तो जैसे अगर हम लिखेंगे a माइनस बी तो माइनस कैसे आया ये देखिए आप, यहाँ मैं प्लस लिखी हूँ पहले, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस लिखी हूँ। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इंटू आप लोग कहेंगे इंटू, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और ये आया कहाँ से, ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं रहता है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस क्या आंसर निकल के आता है, माइनस होता है। वही माइनस यहाँ लिखा गया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। माइनस लिखा तो है यहाँ, लेकिन उसको हम ऐड कर लेते हैं, साइन भी आ जाएगा प्लस का और जोड़ने पे भी प्लस ही आएगा वैल्यू। ये नहीं कि माइनस लिखा है तो हम माइनस कर देंगे। अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो इसका मेथड ये हुआ, लिखने का तरीका यही होगा, ऐसे ही लिखेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर लिखा गया है सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, तो फ्रॉम मीन्स क्या होता है, फ्रॉम मीन्स होता है से। तो क्या है, 4 में से 9 को माइनस करना है, 4 में से 9 को माइनस। अभी तक पढ़ते आए हो, ये तो रिवीजन क्लास है, आप लोग को पता ही है, आप सब ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो हम अब 9 तो क्या आएगा, पहले उसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 9 माइनस 4, आप लोग को दिख रहा होगा 9 पहले है, फिर बाद में माइनस लगता है, फिर 4 लग जाएगा, लेकिन इसे नहीं लिखेंगे। फ्रॉम लगा है ना, तो 4 में से 9 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि फ्रॉम मीन्स आप लोग जानते हैं से होता है, तब इसे हम 4 माइनस 9 लिखेंगे। तो 4 माइनस 9 लिखेंगे तो इसका मैं ऊपर मैं कैसे बताई हूँ मेथड लिखने का। 4 लिखिए और माइनस कहाँ से आए, जब हम प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में माइनस 9 लिखेंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तब ये कैसे इस फॉर्म में हो जाएगा, 4 माइनस 9, तब 4 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose subtraction is -5 is equal to 4 minus 9। तो पेयर, इंटीजर्स का पेयर क्या है, पेयर मतलब जोड़ा, और जोड़े में 2 की ज़रूरत होती है, तो इसमें 2 डिजिट की ज़रूरत होगी। पेयर ऑफ इंटीजर्स में 4 और 9 एक पेयर है, और जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आया है, -5 आया है। अब जैसे अगर हम लिखेंगे कि ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -8, एक इंटीजर्स का एक पूर्णांक का जोड़ा बनाइए और जिसको जोड़ने पे -8 आए। हुज सम इज ना, हुज सम इज -8, तो सम मीन्स जोड़ना होता है, तो हम पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसा कंसीडर करेंगे, एक इंटीजर्स का ऐसा पेयर ले लेंगे जिसको जोड़ने पे -8 आए। हेंस लेते हैं अगर हम देखेंगे -3, अगर हम -8 हमको लाना है तो ऐसा कोई 2 अंक लें जिसको आपस में जिसका सम कर दे तो -8 आ जाए। तो अब आप लोग को बता चुकी हूँ कि अगर छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो पहला डिजिट रखेंगे वो छोटा रखेंगे। हमको ये फोकस करना है कि लाना क्या है, -8 लाने से पहले माइनस लाना है। किसी डिजिट को जोड़ें या घटाएं तो माइनस कब आएगा, जब किसी डिजिट को अगर हम माइनस करेंगे या जोड़ेंगे तो अगर माइनस का साइन लाना है तो छोटा वाला अंक आगे रहेगा। जैसे इसके पहले हम लोग देखें ना कि 4 में से 9 को माइनस की हूँ तभी -5 आया है, तो उसी प्रकार तो 4 आगे था वो छोटा था, 9 पीछे था बड़ा था। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर 5 और 3, आप लोग सोचेंगे 5 में 3 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, लेकिन अगर हम 5 को पहले लिख देंगे तो 5 3
8 आ जाएगा, लेकिन हमको -8 लाना है। अगर -8 लाना है तो छोटा जो है डिजिट उसको आगे लिख देते हैं, और हाँ माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। तो -3 प्लस और इन ब्रैकेट -5। अब देखो 5 में प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो जब यहाँ माइनस आ जाएगा, एक बार मैं लिख देती हूँ, जैसे कि यहाँ -3 मैं ली हूँ, अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करूँगी प्लस माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा। फिर यहाँ मैं 5 लिख देती हूँ। अब -3 -5 क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 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 होता है, तो यहाँ माइनस रहेगा, और -3 -5 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के सब्सट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं। इफ़ a and b are any two integers then a minus b is always an integers। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? चलिए समझाती हूँ। जैसे अगर हम 2 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। 2 - 5 -3 विच इज़ एन इंटीजर। जैसे इसमें a and b are any two integers, मतलब a और b अगर ये दोनों पूर्णांक है तो a माइनस b के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे 2 इज ए इंटीजर, 5 इज ए इंटीजर, तो और जो आंसर आए वो भी एक इंटीजर ही होगा, जैसे -3। हाँ, ये अलग बात है कि -3 एक निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को माइनस करेंगे तो उसका आंसर भी पूर्णांक ही आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -2 इन ब्रैकेट -2 फिर -6, -2 -6 -8 आएगा, और जो कि एक इंटीजर है। -2 भी एक इंटीजर है, -6 भी एक इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, एक पूर्णांक ही होगा। प्रॉपर्टीज देखते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कि इसका ये मतलब है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। मतलब 3 - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 - 3। मतलब 3 - 5 तो -2 आया, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। निकल के क्या आया कि 3 - 5 की वैल्यू 5 - 3 के बराबर नहीं आई है, क्योंकि 3 - 5 की वैल्यू आई है -2 और 5 - 3 की वैल्यू आई है 2, विच इज़ नॉट इक्वल। अब इसीलिए मैं बोली हूँ कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। सब्सट्रैक्शन, पूर्णांकों का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन जो एडिशन होता है पूर्णांकों का वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि 3 + 5 इज़ इक्वल टू 5 + 3, तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, और 5 में 3 करेंगे तब भी 8 आएगा। लेकिन अगर हम 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू। यही हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, जो कि मैं ऊपर ये टाइटल लिखी हूँ। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैकवर्ड करके देख लो बार बार, और जो नहीं समझ आया वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। अब जैसे फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कहा जाए कि अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ -12। अब इसका क्या मतलब है कि हम ऐसा इंटीजर्स का ऐसा पेयर निकालें जिसको आपस में माइनस करने पर या फिर जिसका डिफरेंस -12 आए। पहली बात तो साइन पे जाते हैं। 12 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस लगा है। तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना है कि अब देखो सम तो करना नहीं है, डिफरेंस करना है। तो 2 पेयर लें जिसको आपस में घटाएं तो -12 आ जाए। आप लोग को पता है इसे 3 में से -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। चाहे ऐसे लिखें कि 3 - 15 इज इक्वल टू -12। छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा, या यूँ कहें कि जिस डिजिट के जो डिजिट दोनों में से
ग्रेटर है उसके आगे का ही साइन यहाँ लगता है। तो 15 ग्रेटर है तो 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। नहीं तो जैसे मैं बताई थी उस मेथड से देखते हैं तो -15 लिख सकते हैं, फिर माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या बोला है कि डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मीन्स माइनस, फिर यहाँ -3 लिखेंगे। अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, -12। दूसरा देखते हैं, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। ऐसा पेयर, इंटीजर्स का ऐसा पेयर ले जिसको आपस में जोड़ने पर 0 आए। अब किसी भी डिजिट को, किसी भी पूर्णांक को जोड़ेंगे, सम करेंगे, 0 आएगा? आप लोग को लगता है नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। आप लोग सोचेंगे कि माइनस ही करने पे 0 आ सकता है, लेकिन प्लस भी करने पर 0 आता है। तो उसको लिखने का क्या मेथड है, 2 लिखो, जैसे मैं पहला मेथड बताई थी, ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, या 1 भी ले सकते हैं, 1 - 1 0, 2 - 2 0। यहाँ 2 लिए हैं, लेकिन हमें सम करना है। साइन किसका रखना है, सम का रखना है, क्योंकि ये सम बोला है। जैसे यहाँ डिफरेंस बोला था तो साइन डिफरेंस का रखी हूँ ना, माइनस का। तो ऐसे ये प्लस है, सम बोला है तो प्लस का रखूँगी। लेकिन अगर मैं 2 प्लस, यहाँ भी +2 कर देती तो यहाँ 4 आ जाता, लेकिन लाना क्या है, 0 लाना है। ये भी ध्यान देना है कि यहाँ प्लस लिखना है, और ये भी ध्यान देना है दोनों को जोड़े तो 0 आए। तो कैसे 0 आएगा, 2 यहाँ ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, और ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं। आप लोग को पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का आपस में प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 - 2 = 0। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सम बोला है तो सम भी की हूँ, और उसके बाद दोनों को जोड़ने पर -0 भी लाई हूँ। तो 0 लाने का क्या तरीका था कि दूसरे वाले 2 के पहले माइनस लगा दे, प्लस माइनस माइनस, और 2 - 2 = 0। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, अ निगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -6। एक हम निगेटिव इंटीजर लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे, और जिसका सम डिफरेंस नहीं, जिसका सम करने पर -6 है। जब भी बच्चों सम आएगा तो हम पहले तो प्लस लिखेंगे, दोनों इंटीजर्स के बीच में प्लस लिखेंगे जहाँ सम देखेंगे, और जहाँ डिफरेंस देखेंगे वहाँ दोनों पूर्णांकों के बीच में माइनस लिख देंगे। तो यहाँ सम है, इसीलिए इन दोनों पहले तो जब दो इंटीजर्स को कंसीडर करेंगे तो दोनों इंटीजर्स के बीच में तो सम लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सम मांग रहा है ना, सम बोला है। और ये भी कहा है कि एक इंटीजर माइनस हो और एक पॉजिटिव हो, तो माइनस में हम -6 लाना है, तो 8 और 2 का तो पेयर लेंगे ही। तो 8 और 2 को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन हमको ऐड भी बोला है और कहा है 10 भी नहीं लाना है, -6 लाना है। तो कैसे -6 आएगा, जब 8 के आगे माइनस लगाएंगे तो -8 + 2 क्या आ जाएगा, -8 + 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -8 माइनस आया। अब प्लस माइनस के साइन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 2 को माइनस नहीं करना है, क्योंकि 8 में से 2 को प्लस करना है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, ध्यान देना, यहाँ -8 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 2 -8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। वही बात है, -8 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है, जो कि यहाँ भी था, आप लोग को ईजी लगी। अब 2 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा कि नहीं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, छोटे में से जब बड़े को घटाएंगे तो माइनस के साथ आंसर आता है। पॉइंट 4 देखते हैं, अ निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस -4 लाना है। तो वो इंटीजर्स लेंगे क्या, तो हम लोग खुद से कंसीडर करेंगे कि -4 लाना है, तो कौन सा 2 पेयर लेंगे इंटीजर्स का, कौन सा पूर्णांक का 2 जोड़ा, हम ऐसा 2 जोड़ा लें कि दोनों को आपस में घटाने पर -4 आ जाए। अब -4 लाना है तो -4, अब कोई भी वैल्यू माइनस में कब आएगी, जब छोटा डिजिट में से कोई बड़ा डिजिट को माइनस करेंगे आएगा। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ,
माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, साइन माइनस आता है, लेकिन दोनों डिजिट जुड़ जाते हैं तो -1 लेते हैं और -3 लेते हैं। 1 -1 -3, माइनस 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 होता है, मल्टीप्लाई करने पर साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन अगर माइनस और माइनस रहते हैं तो साइन तो माइनस का आ जाता है, लेकिन आपस में दोनों डिजिट जुड़ जाते हैं जो कि -4 आ जाएगा। टॉपिक 4 देखते हैं। अगर किसी इंटीजर का डिफरेंस दिया हो तो उसका पेयर कैसे निकालेंगे। अगर किसी इंटीजर का डिफरेंस दे दिया हो तो पेयर कैसे निकालेंगे। जैसे डिफरेंस 0 दिया है तो पेयर तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसमें पेयर निकालना है पूर्णांकों का जिसका डिफरेंस 0 है। इसका यही मतलब है कि पेयर निकालो पूर्णांकों का, उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर हम इंटीजर्स को 2 और 2 मान लेते हैं तो 2 - 2 = 0, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस की ये 0 आ गया। यहाँ 3 - 3 भी मान सकते हैं। और अनिगेटिव, और दूसरा है अनिगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अब मान लेते हैं 4 और 6, कोई भी मतलब डिजिट ले लेते हैं, 2 डिजिट 2 इंटीजर्स ले लेते हैं 4 और 6। देन 4 - 6 -2, हमें निगेटिव इंटीजर लाना है तो कुछ भी ले, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, 4 छोटा है 6 बड़ा है, और साइन तो बड़े वाले डिजिट का लगाते हैं तो माइनस लगाएंगे। 4 - 6 -2 आया। हियर -2 क्या है, आंसर है जो कि पूछा है, निगेटिव इंटीजर लाना है तो -2 आ गया। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब 4 और 6 आर पेयर ऑफ इंटीजर। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब इसका क्या हुआ, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ऐसा इंटीजर जो केवल, जैसे ऐसा इंटीजर निकालो जिसका 2 डिफरेंस निकालने पर एक इंटीजर से तो वो बड़ा हो, ओनली लगा है ना, केवल एक इंटीजर से बड़ा हो, ऐसा पूर्णांक फाइंड आउट करना है। वो पूर्णांक, जैसे 2 पूर्णांक को आपस में घटाने पर वो पूर्णांक आए और उसमें दोनों पूर्णांक में से जो वैल्यू आया है उसमें से वो 1 से बड़ा हो। जैसे देखते हैं, कंसीडर द इंटीजर्स -5 एंड -2। हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ मैं -5 -2 ली हूँ, आप लोग यहाँ -4 -3 ले सकते हैं, तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ये तो बस कंसीडर करना है, मानना है, अज्यूम करना है। तो मैं -5 एंड -2 ली हूँ। देन -5 -2 माइनस डिफरेंस निकालना है ना क्वेश्चन में। इसके पहले तो मैं क्वेश्चन डालूँ, ये सब ऑप्शंस है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ये सब क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन क्या था, सबका डिफरेंस ही करना है। तो मैं पहला इंटीजर -5 ली हूँ और दूसरा -2 ली हूँ, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -3 आएगा। अब चेक करते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये -3 इसमें से एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा। इसमें क्या लिखी हूँ, ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से ये बड़ा हो और एक से छोटा हो। छोटा अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होगा ही, ओनली लिखा है तो क्लियरली दिख रहा है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5। -3 -5 से बड़ा है, आप लोग जानते हो, बट -3 इज़ नॉट ग्रेटर देन -2। -3 -2 से बड़ा नहीं है। यहीं अगर 3 होता तो 3 2 से बड़ा होता, लेकिन -3 -2 से बड़ा नहीं है, -3 -2 से छोटा है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -11 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 9 फाइंड द अदर। यदि किसी पूर्णांक का जोड़, किसी पूर्णांक का सम -11 है, उसमें से एक पूर्णांक 9 है, तो दूसरा क्या होगा। लेट द अदर इंटीजर बी ए। हम पहला इंटीजर तो दिया है 9 और इंटीजर्स का सम दिया है 11, पहला 9 दिया है, दूसरा हम ए मान लेते हैं। तो इसको -11 कहाँ से आया है, दो इंटीजर्स को दो इंटीजर को सम करने पर -11 आया है, जिसमें से एक इंटीजर तो 9 है, दूसरा पूछा है, तो दूसरा इंटीजर मैं ए लेती हूँ और 9 + a करूँगी तो -11 आया है। अब हमें ए फाइंड आउट करना है, तो 9 हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ 9 प्लस में है और इधर जाएगा तो 9 माइनस में हो जाएगा, ये मैं बताई हूँ। अब
ए इक्वल टू -11 -9, पता है माइनस माइनस ऐड होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, जो बड़ा डिजिट के आगे जो साइन रहता है, साइन माइनस का ही रहेगा और माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाता है। -11 -9 इक्वल टू 20 और साइन माइनस का रहेगा, इसीलिए आंसर -20 आ जाएगा। ये रहा आप लोग का एक्सरसाइज 1A। ये एक्सरसाइज जो मैं अभी थ्योरी जितना पढ़ाई हूँ उसी पे बेस्ड है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सरसाइज 1A है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं एंड करती हूँ।